नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। सांसद संजय सिंह जी ने कहा, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली जा रही पदयात्रा के तीसरे दिन किसानों, नौजवानों और माताओं बहनों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई। यह यात्रा 16 मई से 20 मई तक आयोजित की जा रही है। यात्रा के दौरान प्रमुख मांगों में युवाओं को रोजगार देने, बेरोजगारों को हर महीने 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और जाति धर्म के नाम पर होने वाले सामाजिक भेदभाव को बंद करने की मांग शामिल की गई है। आयोजकों ने लोगों से यात्रा में हिस्सा बनने के लिए 8588833483 और 8588841358 पर संपर्क करने की अपील की है। सांसद संजय सिंह जी ने पदयात्रा के दौरान दीपचंद जी के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पार्टी ऐसे समर्पित लोगों की दम पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दीपचंद जी की दोनों आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह भीषण गर्मी में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा में लगातार शामिल होकर लोगों के बीच संघर्ष का संदेश दे रहे हैं। संजय सिंह जी ने कहा, उनकी आंखें भले ही दुनिया को नहीं देख पाती हों, लेकिन उनका दिल देश के दर्द को महसूस करता। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब दीपचंद जी जैसे लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, तो समाज के बाकी लोगों को भी अन्याय और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूस से सस्ता तेल खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देश की जनता को महंगा तेल बेचने से सरकार पीछे नहीं हट रही है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में लाखों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक असर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ही 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सांसद संजय सिंह जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों की हालत भी खराब है और कई जगह बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। महंगाई को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सरकार टैक्स और मुनाफे के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में धांधली की जा रही है। बंगाल और दिल्ली के वोटर्स मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह जी ने दावा किया कि तमाम चुनौतियों के बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के तहत मेरठ के कमिश्नरी पार्क में आयोजित विशाल जनसभा को यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज जवाजन ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं के रोजगार, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी और भेदभाव से परेशान है तथा सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि रोजगारी और संवैधानिक अधिकारी की लड़ाई में जनता मजबूती से आम आदमी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश का युवा रोजगार, सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा है। सांसद संजय सिंह जी के मुताबिक आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सड़क से संसद तक उठाने का काम कर रही है। इसी वजह से लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का सबसे अधिक असर आम जनता पर ही पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और टैक्स के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। संजय सिंह जी के अनुसार
आम लोगों को लगातार बढ़ते खर्चों का बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। महंगाई को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से बात नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बढ़ती कीमतों से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है और राहत के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से हालांकि पहले भी कहा गया था कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास जारी है और स्थिति को संतुलन रखने की कोशिश की जा रही है। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी राजनीति और आम आदमी पार्टी की राजनीति में फ़र्क साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, जिसमें जनता को बेहतर शिक्षा, मुफ्त इलाज, बिजली, पानी, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पंजाब में भगवंत मान की सरकार अपने वादों को पूरी तरीके से पूरा कर रही है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति सिर्फ वादों तक ही सीमित रही, जिसने 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये वादे केवल चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह गए हैं। सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ राजनीति है जो चुनावों में विभाजनकारी मुद्दों और नकारात्मक पर आधारित है, जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सम्मान और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करती है।